और अब बात समाजवादी पार्टी के मार्च की। जी हां, जैसा मैंने शुरू में बताया कि राजनीति में नए प्रयोग की लीक पर आज अखिलेश ने नया कदम उठाया। उन्होंने पुलिस प्रशासन को चौंकाने वाला कदम उठाया। मकसद पार्टी विधायकों के साथ पैदल मार्च निकालने का था और आखिर ऐसा कर दिखाया। यह मार्च सिर्फ 15 मिनट का था, लेकिन इसे 2024 की चुनावी लड़ाई के लिए सपा की तरफ से सड़क पर उतरने का संकेत माना जा रहा है। अखिलेश यादव और सारे विधायक, समाजवादी पार्टी के जितने विधायक हैं, वो विधानसभा से पैदल मार्च करते हुए निकल चुके हैं और सभा कार्यालय की तरफ बढ़ते हुए। क्या मुद्दे थे जो आप लोग उठा? सूखा है, बाढ़ है, गरीबी है, महंगाई है, ये तमाम मुद्दे हैं। अखिलेश यादव का गुरिल्ला दांव कामयाब। पैदल मार्च का छापामार प्लान सफल। और देखिए, आज आखिरकार सपा ने अपना पैदल मार्च निकाल ही दिया। इस बार स्ट्रैटेजी जो थी वो सफल हो गई, रणनीति सफल हो गई सपा की, अखिलेश यादव की। मनोज जी, रणनीति सफल हो गई पैदल मार्च की आज। बिल्कुल, पैदल वापस तो जा रहे हैं, आने नहीं दिया, वापस जा रहे हैं। वाकई अखिलेश यादव ने सबको हैरान कर दिया। पुलिस को इल्म तक नहीं था कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा से निकलकर इस तरह सपा दफ्तर तक पैदल मार्च निकालेंगे। आज नियम 11 में 311 में नोटिस दी गई थी छात्रों के मुद्दों को लेके। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र 8 महीने से अनशन पे लगातार हैं। उसको भी सदन में अगर नहीं सुना जा रहा है तो सदन में बैठने का मतलब क्या है? आप लोग अंदर गए थे सदन के पहले? सदन के अंदर क्या कहा गया वहाँ पर? कि अभी नहीं सुना जाएगा। उन्नीस सितंबर को जब सपा विधायकों ने दफ्तर से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने फौरन रोक दिया था। पहले से ही रोड की बैरिकेडिंग कर दी गई थी। किसी और रास्ते से आगे पैदल मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी। लेकिन 4 दिन बाद अखिलेश यादव ने सड़कों पर प्रदर्शन के लिए छापामार रणनीति अपनाई और ऐसा गुरिल्ला दांव चला कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी। जब तक पुलिस रोक पाती तब तक ये पैदल मार्च काफी आगे बढ़ चला था। सपा के साथ इसमें सहयोगी दल रालोद के विधायक भी शामिल थे। ये मार्च करीब 15 मिनट तक चला। मंजिल सपा दफ्तर की थी। रवानगी विधानसभा के गेट से हुई और फिर तमाम सपा विधायकों की अगुवाई करते हुए अखिलेश तेज कदमों से पार्टी कार्यालय की तरफ बढ़ चले। उन्हें अपनी सीक्रेट रणनीति पर पूरा भरोसा था। बताइए, उस दिन तो आरएलडी साथ में नहीं थी, अलग प्रदर्शन कर रही थी, आज आरएलडी भी अलग नहीं कर रही थी। वो प्रदर्शन वही था। अब हम महंगाई के खिलाफ हैं, बेरोजगारी के खिलाफ हैं और गन्ने का पेमेंट नहीं मिला उसके खिलाफ हैं। सारी चीजों में ये सरकार कोताही बरत रही है, न रोजगार दे रही है। आरएलडी का भी आज बाइकआउट हो गया सदन से। हाँ, बाइकआउट होगा। हम साथ साथ हैं, उस दिन भी साथ थे। हम चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पे गए थे, वो इन्हें जाने नहीं दिया था, वहाँ पहुँच गए थे। 15 मिनट बाद जब अखिलेश यादव सपा दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से खुलकर बात की। अखिलेश ने कहा कि जब सरकार विधानसभा में महंगाई से लेकर रोजगार तक के मुद्दे पर सवालों के जवाब नहीं देती तो फिर और क्या रास्ता बचता है। बेरोजगारी को लेकर भी लगातार नौजवान इस उम्मीद में थे कि डबल इंजन की सरकार दोबारा सरकार बन जाने के बाद उन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाएंगे, उनका भविष्य बेहतर होगा। इधर इलाहाबाद में पिछले 800 दिन से लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और उसके जवाब में सरकार का फैसला ये रहा, यूनिवर्सिटी का फैसला ये रहा कि उनकी 500 गुना फीस बढ़ा दी। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने विधानसभा के मॉनसून सत्र की मियाद बढ़ाने के अनुरोध को अनसुना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती कि जनता के असली मुद्दों पर बहस हो। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में सूखा है, कुछ जिलों में बाढ़ आ गई है।
और कल ही इतना पानी बरसा है कि मुख्यमंत्री जी खुद कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। तो लगातार उत्तर प्रदेश के किसान, उनका नुकसान हुआ है, उनकी फसल का नुकसान हुआ है, जिसमें सूखा की वजह से और बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अखिलेश का ये हमला सरकार के लिए बेहद चुभने वाला था। दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने एक एक कर सपा अध्यक्ष पर पलटवार किया। जनता ने पैदल किया है 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में। उनकी साइकिल जनता ने उनसे छीन लिया है, तो पैदल चलना पड़ेगा। पहले सरकार ऑफिस में बैठ करके काम करती थी। समाजवादी पार्टी का यही सगल है, वो वातानुकूलित कक्षों से निकले नहीं कभी। हमारी सरकार लगातार एक एक अस्पताल में जाकर के लोगों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। साफ है कि अब विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद नई लड़ाई का आगाज हो चुका है और सपा ने तेवर साफ कर दिए हैं कि बड़े मुद्दों पर अब बात सड़कों पर उतरने की है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।